अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लर्निंग लाउंज में आप सबका खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज में एमएस फेलोशिप के एडमिशन टेस्ट की तैयारी के अबाउट, उसको तैयार कैसे करना है, उसको क्लियर कैसे करना है, उसको किन चीज़ों पर फोकस करना है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिशन टेस्ट के बाद इंटरव्यू जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको कैसे क्लियर करना है, उसके लिए किन चीज़ों पर फोकस करना है, उसके लिए क्या टिप्स हैं आपके लिए। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। सबसे पहले हम कुछ जनरल इंटरव्यू टिप्स की बात करते हैं जो हमें कॉमनली पता होना चाहिए किसी भी इंटरव्यू के लिए। जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो अपने इंटरव्यूअर्स के बारे में कोई रिसर्च कर लें, किस फील्ड से हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका एक्सपीरियंस किस तरह का है। अब हमारे जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, आपकी खूबियाँ कौन सी हैं, आपकी खामियाँ कौन सी हैं, आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हो, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इनकी आप प्रैक्टिस करके जाएं। इंटरव्यू प्लेस पे टाइम से पहुंचें, अपने क्वेश्चन पे फोकस्ड रहें, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कंसाइज आंसर करें, इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव रहें। और एक मेन चीज़ है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो अपनी पिछली यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है आपने। इससे आपका बैड इम्पैक्ट होता है, बैड इंप्रेशन होता है और ये आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ है, आपकी सिलेक्शन के लिए ये एक नेगेटिव चीज़ है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली प्याज के इंटरव्यू की। इसके भी टेस्ट की तरह दो पोर्शन होते हैं, टेक्निकल पोर्शन जिसमें एफएससी मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, और जनरल पोर्शन जिसमें आपको साइकोलॉजिकली असेस किया जाता है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितना स्ट्रेस बियर कर सकते हैं, आप कितना वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो असेस करते हैं आपके जनरल पोर्शन में। टेक्निकल पोर्शन में आपकी इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होते हैं जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ एफएससी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी उसमें होते हैं। टेस्ट की तरह जिसमें हमने बात की कि हमने किस सब्जेक्ट को फोकस करना है, किन टॉपिक्स को फोकस करना है, इसी तरह इंटरव्यू में भी हमें कुछ खास चीज़ें जिन पर फोकस करना है। उनमें जो सबसे खास चीज़ें हैं उसमें सब्जेक्ट्स हैं वो है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, फिजिकल मेटलर्जी, कोरियन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हीट ट्रीटमेंट, मटेरियल्स, थर्मोडायनामिक्स। बीइंग अ मटेरियल इंजीनियर मैं ज़्यादा फोकस मटेरियल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू पे करूँगा, तो बाकी सब्जेक्ट्स के जो इंटरव्यू हैं वो भी इसकी जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं उसी में होंगे। अब बात करते हैं इंटरव्यू पैनल की। इंटरव्यू पैनल, जैसे मैंने पहले बात की है कि इंटरव्यू पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी एक्सपर्टीज, उनका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। टेक्निकल पोर्शन में 2 टीचर्स होते हैं कॉमनली, ठीक है, और जो जनरल पोर्शन है उसमें 5 से 6 होते हैं इंटरव्यूअर्स होते हैं। टेक्निकल पोर्शन में जो एक प्रोफेसर सर हैं वो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन और नैनो मटेरियल्स में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और जो दूसरे सर हैं वो मटेरियल थर्मोडायनामिक्स में एक्सपर्ट होते हैं कॉमनली मटेरियल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स पे ग्रिप होनी चाहिए, और जो पहले मैंने 4-5 सब्जेक्ट बताए हैं, फिजिकल मेटलर्जी है, कोरोजन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, उस पर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए, उसको आपको आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन में क्वेश्चनिंग किस तरह की होती है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में अपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग अपने डिग्री में अबाउट 42 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होते हैं, ठीक है। तो आप हर सब्जेक्ट को उस लेवल का याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो क्यों ना हम किसी एक सब्जेक्ट पे अच्छी ग्रिप ले लें ताकि उसके अंदर से हमें क्वेश्चनिंग हो तो हम उसको अच्छी तरह डिफाइन करें, और जो बाकी हमारी खामियां रह गई हैं उसको वो ओवरकम कर ले वो सब्जेक्ट। तो दूसरी बात, एक और बात, इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उसके लिए कंसेप्ट लें। एट द स्पॉट ऑफ इंटरव्यू आपका जो कंसेप्ट होंगे वही काम आएंगे, आपकी जो लर्निंग होगी वही काम आएगी। ये नहीं होगा कि आपने पूरी पूरी बुक रटा मारा हुआ है तो वो आपको काम नहीं, बिल्कुल रटा काम नहीं आएगा। कंसेप्ट और आपकी लर्निंग कितनी है सब्जेक्ट के बारे में, ये आपको वहाँ पे फ़ायदा देगी। टेक्निकल पोर्शन में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि मुझसे किस तरह की क्वेश्चनिंग हुई, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सी किस तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती है। सबसे पहले मेरे से पूछा गया व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये कॉमनली 70 to 80% 90% लोगों से ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट।
अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट है, उस पर आपकी ग्रिप है, उन्हें वो बताएं, उससे आपको क्वेश्चन होगी तो आप उसको डिफेंड कर लेंगे, जिससे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया व्हाट इज डायफ्रैक्शन। उसके बाद पूछा गया कि अगर हम 10x मैग्नीफिकेशन पे 100 ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं तो हमारे पास अगर मैग्नीफिकेशन हमने 100x कर दिया तो ग्रेन साइज पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, और हमें कितने ग्रेन्स नज़र आएंगे। रेसिप्रोकल लेटिस क्या होती है, सेकेंडरी क्रूजन क्या होती है, पेरिटेक्टिक फेज डायग्राम मुझे ड्रा करने का कहा गया, यूटेक्टिक डायग्राम को मुझसे पूछा गया और ड्रा करने का कहा गया। उसके बाद पेरिटेक्टाइल डायरेक्शन क्या होता है, इसमें इस सेक्शन में क्या बनता है, कौन सा फेज किस में चेंज हो रहा होता है, इसके बारे में पूछा गया। उसके बाद एक री इंटरव्यू मेरा हुआ, उसमें मुझसे पूछा गया पिलिंग बेडवर्थ रेशो क्या होती है, ये क्रोजन सब्जेक्ट में मौजूद है। उसके बाद सिंगल क्रिस्टल की क्रोजन हो सकती है नहीं हो सकती, अगर उसको हम फर्नेस में रख दें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इन क्वेश्चन के लिए मैं आपको बुक पहले भी रिकमेंड की थी पिछली वीडियो में, क्लिस्टर की बुक है, विलियम डी क्लिस्टर की, उस बुक को पढ़ें, उसमें जो इन सब्जेक्ट रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको रीड आउट करें, कंसेप्ट लें, ठीक है। एफएससी मैथमेटिक्स के पोर्शन पे आते हैं, उसमें कॉमनली वो ग्राफ ड्रा करवाते हैं, किसी को सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, आपको कोई पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स की इक्वेशन दे देंगे, किसका ग्राफ ड्रा करें। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या कोई दूसरे फंक्शंस, लॉग फंक्शन जो होते हैं, कोई भी फंक्शन, साइन फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, उनके ग्राफ भी आ सकते हैं। मुझसे जो पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रा करें। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ पूछे गए, उनका ग्राफ ड्रा करने को कहा गया। टेक्निकल पोर्शन के बाद हम आते हैं जनरल पोर्शन के ऊपर। जनरल पोर्शन में आपको, जैसे मैंने पहले बताया, पर्सनालिटी असेस कर रहे होते हैं आपको जनरल आपकी लाइफ के बारे में, डेली लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चनिंग होगी। मुझसे जब मैं स्टार्ट हुआ, इंटर हुआ, तो मुझसे उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपकी क्लास में पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइटल कौन सा था, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं, आप शेयरिंग किससे करते हो, गुस्सा आता है तो क्या करते हो, आपके जो बहन भाई हैं वो क्या करते हैं, आपके अब्बू क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। अगर आपको और आपके बेस्ट फ्रेंड में से एक को चूज़ करना पड़े तो किसको चूज़ करेंगे। कोई फेवरेट गेम आपसे पूछेंगे, मुझसे पूछा उन्होंने फेवरेट गेम कौन सी, मैंने क्रिकेट कहा, तो फिर मुझसे उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग हुई कि क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी होती है, क्रिकेट बॉल का वेट कितना होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान में कोल कहाँ पे पाया जाता है, किन इलाकों में पाया जाता है, किस सूबे में और किन इलाकों में पाया जाता है। इस सब का मकसद ये होता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आप डिफ़िकल्ट कंडीशन में किस तरह बिहेव कर सकते हैं, आप एक अच्छे टीम पार्टनर बन सकते हैं नहीं बन सकते, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हो नहीं हो, ये सारी चीज़ें वो आपकी इस जनरल पोर्शन से असेस करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो टेस्ट के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इंटरव्यू टेस्ट के लिए आपके लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह आपको हामी व नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।